अनंत वर्णादिदंसन सावम भोक्ष्यामि नियमसारम केवली श्रुत केवली वणिदम नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूलाग देश रूपी पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी
वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और उन कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सारजी है। जिसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध प्रायश्चित अधिकार। जिसके अंतर्गत 115वें नंबर की गाथा और टीका हम आपने पढ़ी। यहाँ पर कल यह बात आई थी कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सदाकाल, पप्पू भैया को लगाया था, हाँ लगा लिया। ये इसको कर दिया। सदा काल जो है ज्ञानानंद स्वरूपी है, सुख शांति के भंडार वाली है, मोह राग देश के परिणामों से रहित है। जो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का प्रतीति करके अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण कराते हैं, उनके नियम से मोह राग देश रूपी परिणामों का त्याग हो जाता है और उसे ही भगवान ने वास्तव में शुद्ध प्रायश्चित कहा है। इसी बात को यहाँ पर जो क्रोध मान माया लोभ, जो हमारे आत्मा के विकार रूप परिणतियां हैं, उनका त्याग करना, उनका अभाव करना, उन पर विजय प्राप्त करना, वही वास्तव में निश्चय प्रायश्चित का स्वरूप है। इसी बात को यहाँ पर आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य जी 216, 217, 221 तथा 223 में श्लोक द्वारा यह बात को यहाँ पर सिद्ध करते हैं कि वे क्रोधादिक परिणाम जो हमारे आत्मा में विकार रूप से, ये भी देख लेना इसको, उत्पन्न होते हैं, जो कि हमारे लिए आत्मघाती परिणाम है। उसी बात को यहाँ आत्मानुशासन में इन 4 कलशों के द्वारा यहाँ ये बताया जा रहा है। उसको अपन यहाँ पढ़ते हैं। इसमें विमला आंटी कर लिया है। उसका अपन अभी यहाँ पर 60 नंबर का श्लोकों के आधार पर जो दिया है, 2 से 16वें नंबर का आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य ने जो बताया है उसका स्वरूप अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। पापा का चलिए पाठ करते हैं। अरे हृदय में काम भाव के होने पर भी क्रोधादित होकर किसी पुरुष को काम समझ कर जला दिया हो महादेव ने, फिर भी बिरबल क्रोध भाव से नहीं हुई किसकी हानि। आवाज आ रही है जूम पर हमारी सबको? जूम पे आ रही है क्या? आ रही है। हाँ बस ठीक है, धन्यवाद। आ रही है बराबर। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल जी भाई, जय जैन। मुकेश भाई। हाँ जी सर जी जी, सभी को जय जैन।
देखिएगा यहाँ बड़ा ही सुंदर आत्मानुशासन का श्लोक यहाँ पढ़ा जा रहा है। गुणभद्राचार्य ने इन श्लोकों की रचना की है। अरे हृदय में काम भाव के होने पर भी क्रोधित होकर किसी पुरुष को काम समझकर जला दिया हो महादेव ने, फिर भी विबल क्रोध भाव से नहीं हुए किसकी हानि। यहाँ ये बताते हैं कि जब आत्मा की पापा आवाज आ रही मन में हृदय में ज्ञान की पर्याय में क्रोधादिक का प्रवेश हो जाता है, क्रोध उत्पन्न होता है, आवाज आ रही है। तो वह क्रोध हाँ ठीक है, चल किसको नहीं जलाता है, किसकी हानि नहीं करता है। ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है। क्रोध जो है वो हमारा आत्मघाती परिणाम है। इसीलिए क्रोध को हमें जीतना चाहिए। क्रोध रूपी परिणाम विकार को जीतना चाहिए, क्योंकि हमारे आत्मघाती परिणाम है। पर्याय में जब क्रोध भाव की उत्पत्ति होती है तो वह किसको हानि नहीं देता है, नुकसान ही नुकसान उसका होता है। इसी बात को यहाँ कलश में समझाया है। अरे हृदय में काम भाव के होने पर भी क्रोधित होकर किसी पुरुष को काम समझकर अरे हृदय में काम भाव के होने पर भी मन में हृदय में ज्ञान की पर्याय में आत्मा की पर्याय में क्रोध भाव होने पर, उनकी उत्पत्ति होने पर वह किसको नहीं जलाएगा, किसकी हानि नहीं करेगा। तो कहते हैं क्रोधित होकर किसी पुरुष को काम समझकर। उनके यहाँ जो है चर्चा है अन्य देवों में, अन्य जगह जो अन्य मतों में, जला दिया हो महादेव ने फिर भी विफल। क्या महादेव को भी कैसा में उन्होंने देखा कि ये पुरुष जो है कामी पुरुष है और उनके अंदर महादेव के भी अंदर क्रोध की उत्पत्ति हुई है और वह उसको कैसा उसको मार दिया। ऐसा उनको जो है उस व्यक्ति को कामी पुरुष को देखा कामी पुरुष एक कामी पुरुष है और उनके अंदर उसको नाश करने का भाव पैदा हुआ है। तो वास्तव में क्रोध से किसका बुरा नहीं होता है, स्वयं तो पहले अपना खुद का बुरा होता है। अपने ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा को छोड़कर जो अपनी आत्मा में विकार की उत्पत्ति होती है। लेकिन श्लोकार्थ पढ़ लीजिए आप। कामदेव अपने चित्त में रहने पर भी अपनी जड़ता के कारण उसे ना पहचान कर, कामदेव अपने चित्त में यानी अपने हृदय में काम रूपी वासना होने पर, चित्त में रहने पर भी अपनी जड़ता के कारण उसे ना पहचान कर। अपनी जड़ता यानी मतलब ये जो है जब जीव के अंदर क्रोधादिक भाव की उत्पत्ति होती है वह स्वयं भी अपना विवेक खो देता है। क्या है? हिताहित का विवेक खो देता है। इसीलिए जड़ता का कारण दिया है। अपनी जड़ता के कारण उसे ना पहचान कर। मतलब क्रोध की उत्पत्ति कब होती है? जब यह जीव जो है अपने स्वभाव को भूल जाता है। अपना जो ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा है उसमें अपनापन स्थापित नहीं करता है, उसको निज रूप से नहीं जानता है, उससे प्रेम नहीं करता है, राग से प्रेम करता है, तो पर्याय में क्रोधादिक भावों की उत्पत्ति होती है। पंडित टोडरमल जी साहब के द्वारा अगर अपन समझे कि जब ये पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं कि जगत में कोई भी पदार्थ ना तो अच्छा है और ना ही बुरा है कैसा में, तो ये जो है आत्मा की पर्याय में क्रोधादिक परिणाम उत्पन्न होते हैं। आखिर क्रोधादिक जो परिणाम है वह चारित्र का दोष है। क्या का दोष है?
चारित्र का दोष है, श्रद्धा का दोष नहीं है। समझ गए ना आप? श्रद्धा का दोष तो ये है कि अपने ज्ञानानंद स्वरूप को अपना नहीं जानना, अपना नहीं मानना। समझ गए नहीं आप? ये श्रद्धा का दोष है। और चारित्र का दोष, चारित्र के आपको 4 वेद कसायों के बताए थे, अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजनन कसाय। इनके चारों के 4 वेद कर देना। समझ लेंगे आप? तो ये चारित्र का दोष है। लेकिन फिर भी जो है आत्मा की पर्याय में आत्मघातक परिणाम तो है ही। समझ लेंगे आप? उससे व्यक्ति जो है विफल हो जाता है, अपना विवेक खो देता है। तो कहते हैं कामदेव अपने चित्त में रहने पर भी अपनी जड़ता के कारण है उसे ना पहचान कर है। शंकर ने क्रोधी होकर बाय में किसी को कामदेव समझकर उसे क्या है जला दिया, मार दिया है। और चित्त में रहने वाला कामदेव तो जीवित होने के कारण है वो तो जिंदा ही रहा। अब किस किस को नाश करोगे भाई साहब, किस किस का बुरा करोगे? जबकि एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करने धरने वाला नहीं है। जलाना था किसे, मारना था किसे, किस पे विजय प्राप्त करना थी? अंदर में विकारों को खत्म करना चाहिए था, उस पे विजय प्राप्त करना थी। अब उसने क्या किया? कहाँ पर लक्ष्य था, दृष्टि कहाँ पर थी? पर द्रव्य के ऊपर थी। तो कहते वो तो जलता ही रहा। उसका क्या हुआ? करना था नाश आपको किसको? अपने विकार परिणामों का, अपने क्रोधाधिक परिणामों का। अब वो तो तुमने किया नहीं, वो तो वैसे ही का वैसा जिंदा बना रहा, हरा भरा बना रहा। वो परिणाम तो कहती है चित्त में रहने वाला, चित्त में रहने वाला कामदेव तो जीवित होने के कारण उसने की हुई घोर अवस्था को, काम विभ्यल दशा को शंकर प्राप्त हुए। काय में देखो तीसरी नेत्र खुल गई, ऐसा बोलते हैं ना। इतना गुस्सा जो है तीसरा नेत्र खुल गया। और तीसरा नेत्र लोग जानते हैं कि शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया, यानी जो है विश्व का विनाश हो जाएगा, विश्व का विनाश हो जाएगा, गुस्से में आ जाएंगे। समझ गए नहीं आप? ऐसे उनके यहाँ पर अन्य मतों में ये बात आती है। चित्त में रहने वाला कामदेव तो जीवित होने के कारण उसने की हुई घोर अवस्था को, काम विभ्वल दशा को शंकर प्राप्त हुए। क्रोध के उदय से, क्रोध उत्पन्न होने से किसी कार्य हानि नहीं होती, किसी कार्य हानि नहीं होती है। आत्मा की पर्याय में जो विकार आदि की उत्पत्ति होती है वह आत्मघाती परिणाम है। वह आत्मा का भाव मरण है एक प्रकार से, है ना। उत्पन्न होना चाहिए था क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, शीतल पर्याय हमारी आत्मा में प्रवेश होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए है। लेकिन वो आत्मा के स्वरूप को जाने बिना वह कोई भी जीव अपनी पर्याय में उसे व्यक्त नहीं कर सकता है, प्राप्त नहीं कर सकता। क्या आत्मा की पर्याय, आत्मा स्वयं शीतल स्वभावी है। क्या है? ज्ञानानंद मूर्ति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वीतराग स्वरूप है, ये अपनी चैतन्य वस्तु है। और आत्मा की पर्याय में जो क्रोधाधिक परिणाम देखे जाते हैं वे आत्मा के विकार रूप परिणाम है। जब तक हमारी पर्याय में उन विकारों की उत्पत्ति होती रहती है तब तक आत्मा में विभ्वल रूप अवस्थाएं बनी रहती हैं। उनका नाश करने के लिए अरिहंत परमात्मा ने और आचार्य भगवंतों ने एक ही बात बताई है कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को आप पहचानिए। बस क्या कि आप जो है चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। समझेंगे नहीं आप? अपने आत्मा को पहचान कर उसकी रुचि हृदय में हमें जागृत करना चाहिए। क्या समझेंगे नहीं आप? और उसकी प्रतीति करके जब यह आत्मा समझदार हो जाता है तब वह अपनी पर्याय को पर का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जो द्रव्य के अंदर शक्तियां भरी हुई हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है।
निर्मल दशाओं की उत्पत्ति हो जाती है। समझ गए आप? यहाँ यही बताने का प्रयत्न किया जा रहा है कि क्रोधादिक परिणाम जो है वे आदमी जलाने वाले हैं। उनको तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने आत्मा को पहचान कर अपनी पर्याय में शीतल निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति करना चाहिए, जो कि प्रत्येक आत्मा का धर्म है और कर्तव्य है। इसीलिए क्रोध के उदय से, समझ गए, क्रोध के उदय से यानी उत्पन्न होने से किसी कार हानि नहीं होती है, ये बताया। किसको क्या समय किसको जो है हानि नहीं होती है, किसको दिक्कत नहीं होती है ना? ये बात हमें इसमें यहाँ समझाने का प्रयत्न किया गया है। आगे ये 4 जो है आत्मानुशासन के हैं, उनको अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। विषय पे अपन को आना है। 4 कसायों के बारे में यहाँ समझाया गया है। अब देखिएगा, क्रोध के बाद बात आती है मान की, क्योंकि इन पे विजय प्राप्त करने की बात की जा रही है। यानी यह बताकर, क्रोधादिक परिणामों को बताकर हमें उनके अंदर उपादेय बुद्धि नहीं होना चाहिए, ये बुद्धि का परिणाम होना चाहिए है। और अपने आत्मा के प्रति हमें अपनी जागृति लाना चाहिए। क्या ये बताने का मतलब क्या है भाई साहब? इन पे विजय प्राप्त करने की बात चल रही है ना, निश्चय प्रायश्चित का अधिकार चल रहा है ना। तो उनका स्वरूप बताते हैं, विकार का क्या स्वरूप है। विकार के वशीभूत होकर यह जीव जो है कितना अपना अहित कर लेता है। इसीलिए विकारों के स्वरूप को बताकर उनके प्रति हे बुद्धि करवाई गई है। और अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल सुख शांति शीतल स्वभावी है। समझे आप? ऐसा जो है जानकर, उसको पहचान कर, उसकी प्रतीति करके अपनी पर्याय को निरंतर उस ज्ञायक प्रभु परमात्मा में भ्रमण करने की यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, जो हमारे लिए हितकारी है। अब देखिएगा आगे का जो है कलश है यहाँ पर, उसको भी देखें आप। अरे हस्तगत चक्र रत्न को बाहुबली ने त्याग दिया, यदि ना होता मान उन्हें तो मुक्ति रमा तत्क्षण भरते, किंतु मान के कारण ही वे 1 बरस तक खड़े रहे। इससे होता सिद्ध तनिक सामान अपरिमित दुख देता। अब यहाँ पर ये प्रसिद्ध जो बात है, सब प्रसिद्ध ही है। अन्य मतों में वो देखो शिव देव की बात ली उन्होंने, है ना। अन्य मतों में क्रोधाविष्ट हो गए वो शिव जी, और उन्होंने कहा समय इस प्रकार का उनके लिए भी वह दुखदायक ही रहा, क्रोध लिया। अब ये यहाँ पर मान के लिए यहाँ पर याद किया गया भरत बाहुबली की बात किया गया है। समझ गए? भरत बाहुबली जो है अपने यहाँ पर प्रसिद्ध है। उनका जो युद्ध हुआ उसकी चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। उसकी बात यहाँ करते हैं, मान में लिया है। अरे हस्तगत चक्र रतन को बाहुबली ने त्याग दिया, यदि ना होता मान उन्हें तो मुक्ति रमा तत्क्षण भरते, किंतु मान के कारण ही वे 1 बरस तक खड़े रहे। इससे होता सिद्ध तनिक सामान अपरिमित दुख देता। भरत और बाहुबली जी का जब ये जो है उनको शास्त्रों में इस प्रकार की चर्चा आती है, भरत जी ने उनको जो रतन की प्राप्ति, चक्र रतन की प्राप्ति हुई थी, यानी उन्होंने बाहुबली के ऊपर उन्हें मारने के लिए उन्हें मारने के लिए उनके ऊपर चक्र रतन फेंका। देखो दोनों जो है छायक समय दृष्टि है, तद्भव मोक्ष का, और उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। समझ गया? छायक समय दृष्टि है। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली दोनों छायक समय दृष्टि हैं। समझ में आया?
उनके भगवान ने उनके पिता कौन थे? आदिनाथ। आदिनाथ भगवान। समझ लिया? उन्होंने जो है सबको अपनी अपनी भूमि दे दी थी, सबका सब बांट कर दिया था। पोदनपुर का राज्य जो है बाहुबली जी को दे दिया है, और अयोध्या आदि का जो है वो जो है भरत जी को दे दिया। समझ गए आप? लेकिन फिर भी भरत जी के अंदर भरत जी बड़े भाई थे ना, है ना? फिर भी उनको जो है इसमें जो है संतुष्टि नहीं हुई। समझ गए नहीं आप? तभी तो ये जो है ये हमारा है। अरे हस्तगत चक्र रतन को बाहुबली ने त्याग दिया। क्या उन्होंने? भरत जी ने बाहुबली को मारने के लिए छायक सम्यक दृष्टि कैसा कैसा परिणाम हो जाता है। 6 खंड का व्यावहार जीत के आ रहे थे ना। समझिए आप? सम्यक दृष्टि जीव है, उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। ऐसे ऐसे परिणाम भी हो जाते हैं, दूसरे को मारने के परिणाम भी हो जाते हैं। और चक्र रतन चलाने का मतलब क्या था बताओ आप? उनके ऊपर फेंका, बाहुबली के ऊपर मारने के लिए ही तो फेंका था ना। समझ गए आप? लेकिन ये चारित्र मोहिनी संबंधित दोष है। और श्रद्धा संबंधी श्रद्धा पे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता। श्रद्धा जो है श्रद्धा की निर्मल पर्याय छायक सम्यक दर्शन है। समझ गए आप? और ये जो क्रोध मान माया लोभ आदि जो है ये चारित्र मोहिनी संबंधित दोष है। समझ गए आप? लेकिन चारित्र का ऐसा ही स्वरूप है, चारित्र मोहिनी का। श्रद्धा से जीव जो है श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं होता है। ऐसे कई उदाहरण ये तो है ही। रामचंद्र जी का भी आपने सुना होगा। रामचंद्र जी भी छायक सम्यक दृष्टि थे, तदवम मोक्षगामी थे। कैसी कैसी पर्याय में दशा हो गई। पेड़ पत्तों से लक्ष्मण जी को 6 महीने तक उनकी लाश को अपने कंधे पर रखा। बताइए आप कितना प्रेम उनको। राग का स्वरूप चारित्र होने का स्वरूप है ये सब। हमारे आदिनाथ भगवान सभी तीर्थंकर सभी तीर्थंकर छायक सम्यक दृष्टि होती है। तीन ज्ञान के धनी तो होते ही होते हैं, जन्म से ही होते हैं। फिर भी देखो चारित्र मुखी दशा कैसी है। 84 लाख पूर्व की उनकी शरीर की आयु थी। 83 लाख महीने जन्म से ही सम्यक दृष्टि थे, छायक सम्यक दृष्टि थे, ऐसे वैसे भी नहीं थे। समझ गए आप? और फिर भी चारित्र मोहिनी का काम अपना अलग हो रहा है। समझ गया? और उसी भाव से वो दोष है, वो चारित्र सम्यक चारित्र का दोष है वो। समझ गए आप? वो कोई श्रद्धा का दोष नहीं है। ये बात हमें समझना पड़ेगी। श्रद्धा गुण अलग है, श्रद्धा की पर्याय अलग है। चारित्र गुण अलग है, चारित्र गुण की पर्याय अलग है। ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण की पर्याय अलग है। भाई साहब अनंत गुण है, अनंत गुणों की अनंत अनंत परिणाम है। सब जो है का समय जैसे अपना जो शरीर है, मान लीजिए शरीर है, अब इस शरीर में सभी जो है कान का काम कान करता है। कान का काम क्या करता है? कान ही करता है। कान ही करेगा। सुनने का काम कौन करेगा? कान करेगा। आँख का काम देखने का काम आँख करेगा। मान लो देखना खत्म हो गया, आँख की ज्योति खत्म हो गई, तो क्या सुनने का काम खत्म हो जाएगा? क्या सुनने का काम बराबर बना रहता है। भले ही जो है समझ गए आप, देखने का काम आँख करती है। ऐसे ही जो है जिब्या का काम जिब्या करती है। समझ गए आप? घ्राण का काम ये सब स्पर्श सबका अपना अपना काम है। मान लीजिए सपोज जो है आप आँख का काम आँख कर रही है, और जो है कान सुनना बंद कर दें तो क्या आँख देखना बंद कर देती है? क्या नहीं करती है ना। ऐसे ही जो है मान लीजिए चारित्र गुण में ये विकार की परिणति चल रही है, तो क्या जानने देखने वाली चैतन्य जो वस्तु है श्रद्धा से थोड़ा, पर श्रद्धा का काम तो प्रतीति करना है।
क्या सम्यक प्रतीति करना है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं राग आदि वाला नहीं हूँ। क्या ऐसी श्रद्धा का बना रहना है। भाई साहब श्रद्धा से थोड़ा भ्रष्ट हो गए हैं। मतलब कान ने अपना काम बंद कर दिया है तो आंखों ने काम का काम बंद हो गया क्या? आंखों का देखना बंद हो गया क्या? नहीं। है ऐसा कहीं होता है क्या? कान ने काम कब बंद कर दिया, हमें सुनाई नहीं देता है, तो देखना तो चालू है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही श्रद्धा सहायक सम्य दृष्टि जीव है, समझिए। और उसको जो है पर्याय में चारित्र मोहिनी संबंधित है। ये विकार की परिणति अचेत नहीं है, तो उससे कोई जो है उससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। श्रद्धा तो जो की त्यों उसकी निर्मल बनी रहती है। तो मैंने आदिनाथ भगवान है, 84 लाख वर्ष पूर्व की उनकी शरीर की आयु थी, छायक सम्यक दृष्टि थे मैंने। और गर्भ गृहस्थी में कितने समय तक रहे वो? 83 लाख पूर्व। 83 लाख पूर्व तक रहे। बोलो रहे कि नहीं रहे? है उनको वैराग का भी प्रसंग बताया जाता है कि नीलांजना का नृत्य देख के उनको वैराग हुआ। समझिए आप, समझ गए आप? तो ऐसे परिणाम भी ज्ञानी जीवों को हो जाते हैं। उनके दोष को देख के हम अपने दोषों की पुष्टि ना करें, उनकी पुष्टि ना करें। समझ गए आप? अच्छा लग रहा है। श्रद्धा और चारित्र के दोष को समझना चाहिए। श्रद्धा के दोष को मिटना भी सबसे पहले हमारा कर्तव्य है, और चारित्र के दोष को भी मिटना हमारा कर्तव्य है। उनकी पुष्टि करने के लिए ज्ञानी जीवों के उदाहरण नहीं दिए जा रहे हैं। समझ में आया? या तो ये बताया जा रहा है चारित्र के मान का स्वरूप बताया जा रहा है। कैसे 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 परिणाम हो जाते हैं, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। समझ में आया? ये बात हमें समझना चाहिए। समझ गए आप? चलिए, तो क्या बताया जा रहा है इस कलश में? आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य आचार्य देव कहते हैं, देखो तनिक सा छायक सम्यक दृष्टि है, भावलिंगी है, भावलिंग मतलब ये कहना चाहिए छायक सम्यक दृष्टि है। भरत बाहुली दोनों हैं, उनके प्रति जो है युद्ध का परिणाम हुआ, क्रोध आदि का परिणाम भी हो रहा है। तब उन्होंने रतन छोड़ा। कौन ने? भरत जी ने। क्रोध की पर्याय है। और जो है बाहुबली जी है का समय वो ऐसा जानकर कि है क्या कि जो है देखो इस पैसे के वशीभूत होकर यह जीव कैसे अनर्थ काम कर लेता है, अपने भाई को भी नहीं छोड़ता है, तो उनके परिणामों में वैराग आ गया। किनके? बाहुबली जी के। समझ नहीं आप? तो यही दृष्टांत दिया गया है। अरे हस्तगत चक्र रतन को बाहुबली ने त्याग दिया। बाहुबली ने जब जो है भरत जी के द्वारा जो चक्र रतन फेंका गया, उनके दाहिने हाथ पर वह चक्र आ गया था, और उन्होंने उसको जो है उन्होंने वापस नहीं फेंका, उन्हें वैराग आ गया। क्या वैराग आ गया? समझेंगे आप? देखो जमीन के पीछे, ये किसके पीछे झगड़ा हो रहा था? जमीन के पीछे क्यों था? भाई को नहीं छोड़ रहा है। इतना सब कुछ होने पर भी क्या भरत के पास में कमी थी? पैसे की कोई कमी थी क्या? 6 खंड को जीत के आए थे वो तो। अरे भाई, पिता ने हिसाब बराबर कर दिया था, क्या दिक्कत थी? फिर भी का समय उन्होंने जो है ये
वर्तमान योग में सारी बात है जी है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, समझ गए नहीं आप? तो अरे हस्तगत चक्र रतन को बाहुबली ने त्याग दिया, यदि ना होता मान उन्हें तो मुक्ति रमा तत्क्षण भरती। और वहाँ से उनको बैराग हो गया जब उन्होंने ऐसा विचार किया, देखा संसार का स्वरूप एक भाई दूसरे भाई के ऊपर मारने तक के परिणाम उसके अंदर हो जाते हैं। अरे संसार तो रहने लायक नहीं है, ऐसा उनकी पर्याय में वैराग्य का प्रसंग बना, समझ गए नहीं आप? और वह जो है दीक्षा ले लेते हैं, समझ गए नहीं आप? हैं तो कहते हैं यदि ना होता मान उन्हें तो मुक्ति रमा तत्क्षण बढ़ते। बाहुबली जी मुनि अवस्था में आ गए और उन्होंने जो है फिर क्या है, 1 बरस था, किंतु मान के कारण ही वे 1 बरस तक खड़े रहे। कितने वर्षों तक? यानी यहाँ पे भरत जी को मान नहीं था, मान इनको बाहुबली को आया था। अरे भरत जी को तो क्रोध था, मारने का परिणाम था। वो नहीं था, मारने का परिणाम नहीं था। यहाँ ये कह रहे हैं वर्तमान युग में ये कथन आया। अरे वो ठीक है, सुनो पहले, सब तरह के कथन आते हैं, समझ गए? यहाँ जो बात सुनो, उन्होंने चक्र रतन क्यों चलाया भरत जी ने? वो इसलिए चला, क्रोध के वशीभूत होगा। क्रोध, अरे क्रोध के मारने का परिणाम कब होता है? समझो, चलो ठीक है, विचार करोगे तो समझ में आएगा। चक्र रतन चलाने का परिणाम क्यों हुआ भरत जी को? भरत जी को चक्र रतन चलाने का परिणाम क्यों हुआ? उन्हें मारने का परिणाम क्यों हुआ? तो ये परिणाम क्रोध नहीं है तो और क्या? एक बात समझ में आया। अब दूसरी बात कहते हैं कि वो जो चक्र रतन है बाहुबली जी के हाथ में आया और उन्होंने उसी समय उनको बैराग हो गया कि अरे ये जगत का स्वरूप कैसा है, एक भाई दूसरे भाई के मारने का परिणाम कर रहा है। और वो तब उसी समय उनको जो है चक्र रतन को उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया, उनके हाथ में आया। हालांकि वे भी कैसे उसको वापस कर सकते थे उसके ऊपर, लेकिन नहीं किया, अंदर में बैराग आ गया और उन्होंने जो है उस चक्र रतन को वहीं पर छोड़ दिया या त्याग दिया, समझ में आया? और बैराग को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये संसार रहने लायक नहीं है, समझ गए ना आप? एक भाई दूसरे भाई के संबंध भी खत्म हो जाते हैं, समझ गए ना आप? इस कारण से उन्होंने संसार के स्वार्थ को जानकर बैराग उनकी पर्याय में आ गया और वह मुनि दीक्षा उन्होंने धारण कर ली और 1 साल तक वह जो है ध्यानस्थ रहे। कितने? 1 वर्ष। जबकि भगवान बनने के लिए तो अंतर्मूर्त में ही काम हो जाता है, एक मूर्त में ही है। अगर आत्मा की पर्याय भाई साहब एक मूर्त भी अपने स्वरूप में अगर रमण कर जाए तो वह पर्याय में आत्मा भगवान हो जाता है, समझ गए? लेकिन मान के वशीभूत होकर कि मैं भरत जी की धरती पर खड़ा हुआ हूँ। किसकी धरती पर खड़ा हूँ? कहाँ पर ध्यान लगा रहे? मैं क्या मन में चल रहा था? मैं भरत की भूमि पर। कि कौन सा विकल्प चल रहा था उनकी? बाहुबली जी के। देखिएगा अच्छा समय तब भी है। हाँ, भरत की धरती पर मैं खड़ा हुआ हूँ, देखिएगा। तब भरत जी जाके स्वयं उनसे जाके उनसे कहते हैं कि अरे आप तो इतने ज्ञानी ध्यानी हो, ये धरती तो किसी की भी नहीं है क्या? उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार की, सब कुछ किया। तब वो जो है भाई समय उनके अंदर वह विकल्प, मान का विकल्प भी फिर खत्म हुआ और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। वहाँ तो ये कहते हैं कि मान एक छोटा सा भी विकार का परिणाम हमारे लिए कितना अनर्थ कर लेता है, विपरीत समझ, ये बताने का यहाँ प्रयत्न किया जा रहा है। कहते हैं अरे हस्तगत चक्र रतन को बाहुबली ने त्याग दिया, यदि ना होता मान उन्हें तो मुक्ति रमा तत्क्षण भरते। क्या? अगर उनके अंदर मान का विकल्प चारित्र मोहिनी संबंधी है, ध्यान रखना, छायक सम्य दर्शन एक बार हो जाता है फिर वह छूटता नहीं है, समझ लेना आप। लेकिन मान का परिणाम चारित्र मोहिनी संबंधी दोष अगर हमारे आत्मा की पर्याय में है, वह भी हमें मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त नहीं करा सकता है, समझ गए नहीं आप? ये बात हमें समझने की बात है। 1 साल तक उनके जो है
ऐसा विकल्प उनकी छाया समय दृष्टि बाहुबली समझ लिया। कैसे भावलिंगी संत हो गए हैं, समझ गए नहीं आप हैं? निरंतर उनकी पर्याय अपनी आत्मा में झूल रही है। तीन चौकड़ी कसाई के हवा पूर्वक वीतराग आनंद दशा में झूल रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा मान का परिणाम चारित्र मोहिनी संबंधी दोष 1 साल तक भाई साहब मुक्ति से वे दूर रहे। काय के वसीभूत होकर मान के बस एक समय का है, समझिए एक विकार मान के समझिए। और हम तो कितने विकारों के राजा बने बैठे हैं, उनको अंदर में पूछते रहते हैं अपनी विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को ही अपने उसमें निरंतर का समय उसमें जो है उन्हीं को पूछते रहते हैं, अग्नि में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी रुचि हमारे हृदय में उन कसायों के प्रति है, हमारे लिए कितनी अनर्थकारी है, समझना चाहिए। एक विकल्प भी मुक्ति मार्ग में बाधा को सिखलाते हो। समझ में आए भैया? तो ये बताने का यहाँ इतना ही मतलब है। चक्रवती बाहुबली, चक्र बाहुबली के दाहिने हाथ में आकर स्थिर हो गया। क्या कहा? युद्ध में भरत ने बाहुबली पर चक्र छोड़ा, परंतु वह चक्र बाहुबली के दाहिने हाथ में आकर स्थिर हो गया। ठीक है, अपने दाहिने हाथ में स्थित उस चक्र को छोड़कर जब बाहुबली ने प्रवज्ञा ली, दीक्षा ली, तभी तुरंत ही वे उस कारण मुक्ति प्राप्त कर लेते। उसी समय कर लेते। भरत जी को देखो, उसी समय हो गई थी कि नहीं हो गई थी। ये तो हमारे साथ उदाहरण है कि नहीं है? कपड़ा उतारते उतारते फिर उसकी प्रसिद्धि थी भरत जी की। भरत जी घर में ही बैरागी, भरत जी शायद समय दृष्टि जी था, कपड़ा उतारे और वो ऐसा मुक्ति को प्राप्त किया। भरत जी का तो यही हुआ था कि नहीं हुआ था? कपड़े उतारते उतारते बताओ, भरत जी का तो यही हुआ था कि नहीं हुआ था? कौन से उन्होंने महाभारत पाले बताओ? अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में काय समय उन्होंने काय समय जिन दीक्षा ली, और कोई मतलब भाई साहब बाहर में महाभारत उन्होंने नहीं पाले और सब मुक्ति को प्राप्त हो गए। बोलो भरत जी, काम तो ये होना चाहिए था, लेकिन बाहुबली की पर्याय में ऐसा काम क्यों नहीं हुआ? 1 साल तक क्यों खड़े रहे भाई साहब? क्योंकि उनके अंदर मान रूपी विकार की उत्पत्ति थी। समझ गए ना? मान कितना अहितकारी है। श्रद्धा का दोष तो महादोष है ही, लेकिन मुक्ति रानी मोक्ष रूपी लक्ष्मी में अगर कोई बाधा, एक चारित्र मोहिनी संबंधी दोष भी हमें आपको सबको मुक्ति की प्राप्ति नहीं करा सकता है। समझ गए आप? ये बात यहाँ इसीलिए समझाई जा रही है। कहते हैं युद्ध में भरत ने बाहुबली पर चक्र छोड़ा, परंतु वह चक्र बाहुबली के दाहिने हाथ में आकर स्थिर हो गया। अपने दाहिने हाथ में स्थित उस चक्र को छोड़कर जब बाहुबली ने प्रवज्ञा ली यानी दीक्षा ली, तभी तुरंत ही वे उस कारण मुक्ति प्राप्त कर लेते। क्यों नहीं किया उन्होंने? ये कह रहे हैं। अब तो दीक्षा ले ली भाई साहब, तो तुरंत उन्हें मुक्ति हो जाना चाहिए थी। तो उसमें क्या बाधक था? उसमें मान है, परंतु वे मान के कारण मुक्ति प्राप्त ना करके वास्तव में दीर्घ काल तक प्रसिद्ध मान के क्लेश को प्राप्त हुए। दीर्घ काल तक देखिएगा, प्रवज्ञा ली, तुरंत ही वे उस कारण मुक्ति प्राप्त कर लेते, लेकिन नहीं कर पाए। परंतु वे मान के कारण मुक्ति प्राप्त ना करके वास्तव में दीर्घ काल तक प्रसिद्ध मानकृत क्लेश को प्राप्त हुए। क्या हुए? बोलो हैं? थोड़ा भी मान हानिकारक। 1 साल तक तो वे जो है खड़े ही रहे ना। समझिए आप कितने दूर हो गए। तो दीर्घ काल तक वह प्रसिद्ध मानकृत क्लेश को प्राप्त हुए। थोड़ा भी मान महाहानि करता है। अंदर में विकार की परिणति जब तक हमारे हृदय में रहती है, तब तक वह जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। यह बात यहाँ समझाने का प्रयत्न किया गया है। अब देखिएगा अगला छंद देख लीजिए आप। माया का सहायक, माया का इसमें एक थोड़ी नीचे की लाइन कट गई है, जरा मुझे पुस्तक दे देना, मैं उसको पूरी तरह से पढ़ लूंगा।
अरे देखना सहज नहीं क्रोधाधिक भयंकर सांपों को। अरे देखना सहज नहीं क्रोधाधिक भयंकर सांपों को, क्योंकि वे सब छिपे हुए हैं माया रूपी गर्तों में। मिथ्यात्म है घोर भयंकर, डरते रहना ही समझे। ये सब माया की महिमा है, बच के रहना ही समझे। लीजिए पुस्तक लीजिए। क्या कहते हैं? अरे देखना सहज नहीं क्रोधादि भयंकर सांपों को, जिसमें जिस गड्ढे में छिपे हुए क्रोधादि भयंकर सर्प देखे नहीं जा सकते, ऐसा जो मिथ्यात्व रूपी घोर अंधकार वाला माया रूपी महान गड्ढा, उससे डरते रहना योग्य है। क्या कहा? जिस गड्ढे में छिपे हुए हैं सर्प लोग जो है माया रूपी परिणाम करते हैं ना, कोई हमारे जो है दिखते नहीं है, कोई देख नहीं कोई पा। हमें देख नहीं ले, मायाचारी है। घर में तो अशुद्ध खाएंगे और शुद्ध रसोड़ा जब चलना होगा तो वहाँ जाके कैसा में अपनी क्या करेंगे? ख्याति के लिए कि हम भी शुद्ध खाते हैं, तो समझ गए? रास्ता गड़बड़ाते। अपने आप को महंत बन के दिखाना चाहता है। घर में तो सब चलेगा, शुद्ध भी खाएगा, समझ गए ना, सब चलेगा, यहाँ कोई नहीं देखने वाला। अरे भाई तू तो जानता है कि नहीं है, और केवली परमात्मा से तो कोई बात छुपी नहीं है। अनंत केवली जान रहे हैं। समझ? ऐसे ही बच्चे लोग हैं, बाहर में लौकिक लोग में जो लोग हैं, ये तो धर्म की बात बताई आप। ऐसे ही बाहर में कैसे कैसे मायाचारी के परिणाम करते हैं भाई साहब, और रूप दिखाते हैं कितने मायाचारी। कहीं जाते हैं कुछ ऐसे गड्ढे हैं जिसमें से निरंतर उसमें सर्प रह रहे हैं, समझिए आप। वो इसलिए यहाँ उदाहरण दिया गया है, जिसमें जिस गड्ढे में छिपे हुए क्रोधादि भयंकर सर्प देखे नहीं जा सकते हैं, समझ गए? मायाचारी का परिणाम भाई साहब जो हमारे लिए बहुत ही अहितकारी परिणाम है, समझ गए ना आप? उसमें जो है सब दोष उसमें छुपे हुए हैं मायाचारी में, समझिए आप। बच्चे हैं घर में, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, जाते कहीं कुछ है, समझ गए? देखते कुछ हैं, क्रियाएं कुछ होती हैं, वचन से कुछ और बोलता है। मायाचारी का परिणाम इतना जो है कैसा में खतरनाक सर्पों का दिया गया है। जिस गड्ढे में छिपे हुए क्रोधाधिक भयंकर सर्प देखे नहीं जा सकते, ऐसा जो मिथ्यात्व रूपी घोर अंधकार वाला माया रूपी महान गड्ढा, उससे डरते रहना योग्य है। कौन सा? जो मिथ्यात्व रूपी घोर अंधकार वाला अपने आत्म स्वरूप को ना पहचानना। मायाचारी किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए करते हो क्या? दूसरों को ठगता है, सोचता है, पर स्वयं ठगा जा रहा है। स्वयं ठगा जा रहा है, स्वयं अपनी आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाला है। दूसरे को आप नहीं ठग सकते हो क्या? आप स्वयं मायाचारी वाले व्यक्ति हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, कैसे इनको कैसे बताऊं, क्या करूं, कैसे अपनी मतलब जो है बाहर की प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए कैसे नाना प्रकार के वह कैसे में अंदर में विकल्पों की उत्पत्ति करते रहता है, समझ गए? अब संसार बढ़ाता रहता है, समझ गया? अरे जैसा है वैसा भाई सरल स्वभाव ही हो, ताकि है आप जैसा है वैसा कैसा में बने रहिए, कहाँ दिक्कत है? लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठों का सहारा लेता है, और खुल नहीं जाए, कहीं भयभीत रहता है। निरंतर मायाचारी वाला परिणाम वाला जीव निरंतर दुखी बना रहता है। वो अपने आत्मा का आत्मघाती परिणाम है। तो कहते हैं जिस गड्ढे में छिपे हुए क्रोधादि भयंकर सर्प देखे नहीं जा सकते हैं, जिसके अंदर मायाचारी का परिणाम है, उसके अंदर सारे जो क्रोध, मान, लोभ आदि सारे परिणाम उसमें विद्यमान है। सभी कसाएं विद्यमान है, सारी कसाएं। और स्वयं ही जीव दुखी होता रहता है, उसके परिणामों में कभी शांति नहीं आ सकती है, समझ गए आप?
मायाचारी के लिए। तो इस मायाचारी के पीछे सभी का समय जो है कसायों का सद्भाव बना ही रहता है, समझे आप, और निरंतर दुखी बना रहता है। कहते जो मिथ्याद रूपी घोर अंधकार वाला माया रूपी महान गड्ढा, कौन सा माया कसाय गूंगी बताई ना, गूंगी रहती है क्या, हम्म, कैसा है गड्ढा, घोर अंधकार वाला मायाचारी माया रूपी महान गड्ढा, उससे डरते रहना योग है या? क्योंकि मायाचारी के परिणाम के पीछे भाई साहब सब कसाएं काम करती रहती हैं, लेकिन भले ही तुम्हारी जो है लोग ना जान पाए, लेकिन तुम निरंतर दुखी बने रहोगे। ये ऐसा गड्ढा है मायाचारी का। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि अपने अंदर तुम चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, वस्तु हो, उसे स्वीकार करना, और ये मायाचारी रूपी परिणाम अपने आत्मा में उत्पन्न ना हो, ऐसी कला अपने आप को सीखना चाहिए, समझ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि उस माया रूपी परिणाम से विकार को जीतने के लिए अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसमें अपनी पर्याय को लीन करना, यही वास्तव में इन विकार आदि परिणामों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार से यहाँ अपने माया के स्वरूप को भी समझा। अब आगे यहाँ देखेंगे आप लोक कसाय के ऊपर। बनचर वैसे भाग रही पर उलझी पूछ लताओं में, देव योग से जमर गया वह मुग्ध मूछ के बालों में, खड़ी रही वह वही मार डाला बनचर ने उसे वही। इसी प्रकार की विकट विपत्ति मिलती सभी लोभियों को। बता लोभ कसाय कितनी हानिकारक लोभ पाप का बाप कहते हैं, लोभ पाप का बाप। ये सब जो है एक राग और द्वेष। राग में क्या क्या आ गया, माया है, माया और लोभ, ये किस में आया, राग में। क्रोध और मान आपके द्वेष में आ गए, और माया और लोभ आ गए राग में। राग में है, राग और द्वेष में आया क्रोध और मान, माया और लोभ ये आ गए राग। राग और द्वेष ये हमारे आत्मघाती परिणाम है, सारा खेल इन्हीं से तो चल रहा है। ये हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। जितनी जल्दी हो सके अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान करके इन रागादिक परिणामों पर विजय प्राप्त करने के लिए बात कही जाए। वो विजय आत्म स्वरूप के आश्रय से 10वें गुण स्थान तक लोभ का परिणाम रहता है, कहाँ तक, उसका अस्तित्व 10वें गुण स्थान तक रहता है। इसे लोभ पाप का बाप भी कहा जाता है, समझ लेंगे आप। देखिएगा अब यहाँ पर यह बात समझाते हैं, बंचर के भय से भागती हुई है, बंचर यानी क्या, वन में रहने वाला। नीचे दिया देखो, बंचर का मतलब दिया है वन में रहने वाले, भील आदि मनुष्य अथवा शेर आदि जंगली पशु है ना, जंगली आदि पशु, शेर आदि जंगली आदि पशु, भील आदि मनुष्य, ये सब बंचर, वन में चलने वाले, बंचर यानी वन में रहने वाले, वन में विचरण करने वाले, चलने वाले मनुष्य भी हैं और त्रिंच भी है, उनको बोलते हैं बंचर। ठीक है, तो कहते हैं बंचर के भाव से बंचर के भय से भागती हुई सुरा गाय की पूंछ देव योग से बेल में उलझ जाने पर जड़ता के कारण बालों के गुच्छे के प्रति लोलुपता वाली वह गाय अपने सुंदर बालों को न टूटने देने के लोभ में वह अविचल रूप से खड़ी रह गई। क्या ये जो गाय है ना, गाय की पूंछ जो है बहुत सुंदर होती है। उसका कौन सी गाय की, सुरा गाय, सुरा गाय की पूंछ देव योग से बेल में उलझ जाने